चंडीगढ़ पर एक बार फिर से पंजाब ने अपना दावा पेश किया है। न सिर्फ दावा पेश किया बल्कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाकायदा से शुक्रवार को विधानसभा का सत्र बुलाकर इस संबंध में प्रस्ताव भी पास कर दिया। ਅੱਜ पंजाब की विधानसभा का विशेष इजलास एक दिन का बुलाया गया, क्योंकि पिछले दिन ही होम मिनिस्टर साहब चंडीगढ़ के दौरे पर आए सी ते उन्होंने चंडीगढ़ दे विच कर्मचारियों ते केंद्रीय सर्विस रूल जिहड़ा है वो लागू करने का ऐलान किया, जिसनों अज तो वो लागू कर रहे हैं। अज असी एक मता लेके आए हैं कि पंजाब के अधिकारों ते डाका वज रहा है, फैडरल स्ट्रक्चर नूं बहुत भारी खतरा है। हौली हौली राज्यों तो उन्हें अधिकार खोए जा रहे हैं, भावें वो दिल्ली होवे भावें वो पंजाब होवे। जिथे जिथे भाजपा की सरकार नहीं हैगी उन्हां राज्यों ते ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अफसरां राही होवे, चाहे वो ईडी राही होवे, चाहे सीबीआई राही होवे। अज असी मते दे विच भारत जिहड़ा BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिहदे विचों पंजाब ते हरियाणा का हिस्सा कट दिता गया है, उहदे बारे भी मता पाया है। हरियाणा तो बोलता नहीं, क्योंकि हरियाणा तो बीजेपी की सरकार है, वो आप ही अपना मन लेंदे ने कि जिवें तुसीं ठीक समझो जी। सो पंजाब जी ने कि 80% कुर्बानियां दित्तियां देश नूं आज़ाद कराउण लई, उन्हां कुर्बानियां दा ये मुੱਲ पाया जा रहा सरकारां वल्लों कि उन्हां दे हक खोलो। उन्हां दे पंजाब जी ने हरे इनकलाब राही देश नूं अनाज लई। इस प्रस्ताव के विरोध में हरियाणा में भी आवाज़ उठने लगी है। हरियाणा के भी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत पूरा विपक्ष इस मामले पर एकजुट हो गया है। पंजाब सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का एसवाइल का मुद्दा है। अगर एसवाइल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी हैं तो सबसे पहले एसवाइल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, हम बना के देने के लिए तैयार हैं। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़ें, ये एक और निंदा योग्य विषय है। और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा, पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पंजाब को भी, भगवंत मान को भी हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो किया है इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है, इसलिए निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि वो ज़रूर माफ़ी मांगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए, ये जो पंजाब में सरकार आई है ये बच्चा पार्टी है, इसको मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा है पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग। दरअसल यह विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा के अनुरूप होंगी, जिसके बाद चंडीगढ़ के कर्मचारियों के
रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़कर 60 साल हो जाएगी और महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1 साल की बजाय 2 साल की छुट्टी मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान के बाद बस फिर क्या था, एक बार फिर पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ को लेकर आमने सामने हो गया। पंजाब ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया और आरोप लगाना शुरू कर दिया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर पंजाब के हक को कमज़ोर करना चाह रही है। बदले में हरियाणा के नेता भी एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए और दोनों तरफ से बयानों की तलवारें अब म्यानों से एक बार फिर बाहर आ गई। हरियाणा और पंजाब जिस चंडीगढ़ को लेकर आमने सामने हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि यह शहर आखिर बसा कैसे था। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हुआ यह कि लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया। संयुक्त पंजाब की राजधानी उस वक्त लाहौर हुआ करता था और तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा कि पंजाब की राजधानी नई और बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ को बसाने का निर्णय लिया। जगह तय की गई शिवालिक की पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों की वजह से ही इस शहर को कई बार पत्थरों का शहर भी बोल दिया जाता है। बाकायदा से इस शहर का आर्किटेक्ट तैयार कराने के लिए उस वक्त फ्रांस के आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए की सेवाएं ली गई। उस वक्त केंद्र सरकार की योजना यह थी कि जो शहर वह बसाना चाह रहे हैं वह ऐसा हो कि जो शहरी विकास का मॉडल बन सके। 1948 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की और 24 गांवों में पड़ने वाली 114 वर्ग किलोमीटर जमीन राजधानी के लिए दे दी। वर्ष 1950 में इस परियोजना के लिए अमेरिकी वास्तुविद मेयर ने नेहरू को लिखा था, ये शहर विश्व में पिछले 30 सालों में शहरी विकास के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दर्शाएगा। वर्ष 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ को बसाने का निरीक्षण करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि यह एक नया शहर होना चाहिए जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक हो, बीते युग की परंपराओं से मुक्त हो और भविष्य के बारे में राष्ट्र की आस्था को दर्शाता हो। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए ने चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को असली रूप दिया। उन्होंने कहा था कि यह शहर गरीब से गरीब नागरिक को भी जिंदगी की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि वह यहाँ पर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। कार्बूजिए की योजना के तहत शहर की आबादी विकास के पहले चरण में 5 लाख होनी थी। दूसरे चरण के शहरी विकास के बाद इसमें 3.5 लाख अतिरिक्त लोग जुड़ने थे। आज चंडीगढ़ की आबादी लगभग 12 लाख है। कार्बूजिए की योजना के मुताबिक उत्तरी भाग में प्रशासनिक इलाका कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, पश्चिम भाग में शिक्षा संस्थान बनाए गए, केंद्र में व्यावसायिक इमारतों का प्रावधान किया गया। दक्षिण पूर्वी भाग में रिहायशी इलाकों से परे औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन रखी गई। रिहायशी इलाका व्यावसायिक इमारतों के आसपास सेक्टरों में बांटा गया। चंडीगढ़ में पहले चरण में 30 सेक्टर बसाए गए और हर सेक्टर में 5,000 से लेकर 20,000 लोगों तक के रहने की व्यवस्था भी की गई। शहर के दक्षिण भाग में मजदूरों और हाथ से काम करने वालों के लिए घर बनाए गए। इस तरह से वर्ष 1953 में यह शहर अस्तित्व में आया जिसे हम आज का चंडीगढ़ कहते हैं। आखिर चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब में विवाद हुआ कैसे? दरअसल 1952 से लेकर 1966 तक चंडीगढ़ को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि तब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल एक ही राज्य थे। जैसे ही 1966 आया और पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए तो चंडीगढ़ पर भी विवाद उठना शुरू हो गया। चूंकि पंजाब को चंडीगढ़ की संपत्तियों में 60% हिस्सेदारी मिली, इसलिए पंजाब ने चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। हरियाणा को 40% संपत्तियां मिली, इसलिए हरियाणा भी अपने दावे को मजबूत करने के लिए डट गया। विवाद बढ़ता देखकर तब केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रख लिया और केंद्र का यहाँ पर सीधा नियंत्रण हो गया और यह बोल दिया गया कि हरियाणा और पंजाब बराबर बराबर इस शहर को अपनी राजधानी बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद 26 जनवरी 1970 के एक दस्तावेज के मुताबिक हरियाणा को लिखित में बता दिया गया
कि 2 राज्यों के दावों के चलते चंडीगढ़ को कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह से पंजाब के खाते में जाएगा। इसके बाद फिर 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब के सुपुर्द किए जाने की योजना बनी, लेकिन 26 जनवरी 1986 को राजीव गांधी ने ऐन मौके पर इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए और एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब पर जाते जाते बच गया। हरियाणा को चूंकि अपनी राजधानी बनाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया और 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी गई, 10 करोड़ रुपए लोन के रूप में भी दिए गए ताकि हरियाणा अपनी राजधानी अलग से बना सके, लेकिन हरियाणा ने अपनी राजधानी अभी तक अलग से नहीं बनाई। हरियाणा के नेता लगातार चंडीगढ़ पर अपना दावा करते रहे हैं और चंडीगढ़ को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। मजे की बात यह रही कि कई सरकारों में चंडीगढ़ का मुद्दा बनाकर लोगों से मत भी हासिल किए और भारी समर्थन भी हासिल किया, सरकारें और सत्ता भी हासिल की, लेकिन हकीकत यह है कि चंडीगढ़ के लिए ना तो पंजाब और ना हरियाणा ने कभी भी कोई योजना बनाई। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में शय और मात का खेल लगातार जारी रहता है।